इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन के सारे केसेस डिस्कस करेंगे। कनकेव मिरर के 6 केसेस में से पहला केस है ये। इसमें जो है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो हमें जो रेज आएंगी ऑब्जेक्ट से वो पैरेलल आएंगी मिरर की तरफ। जब मिरर की तरफ लाइन पैरेलल आएंगी तो जब रिफ्लेक्शन होगा, देखिए जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तो उससे अगर जैसे भी एंगल पे रे आ रही होंगी हमें ऐसा लगेगा वो पैरेलल आएंगी। तो जब वो पैरेलल आएंगी तो जो है रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस के पॉइंट से पास होंगी। आपने रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं एक रे ऐसे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो रही है। तो ये जो है रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ही हो रहा है एकदम। अब हमें जो है ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाने के लिए 2 रेस चाहिए। तो दूसरी रेस भी हम बना लेंगे, वो भी रे पैरेलल ही आएगी पहली रे के। तो यहाँ भी रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन के बाद अगेन क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये फोकस से पास होगी। जब फोकस से पास होगी दोनों ही रे, और जो है तो इमेज जो बनेगी वो फोकस पे बनेगी। आप देख सकते हैं दोनों रे का इंटरसेक्शन पॉइंट है फोकस, एफ जो लिखा है वो फोकस पॉइंट है मिरर का। तो यहाँ पर एक छोटी सी डिमिनिश्ड इमेज बनेगी और जो है वो और पॉइंट साइज होगी और रियल होगी। रियल क्यों होगी? क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन अकर कर रहा है रिफ्लेक्शन के बाद। अब हम सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस कनकेव मिरर का क्या है? जब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी है, यानी वो बहुत दूर नहीं है लेकिन वो हमें विजिबल है। तो इस केस में क्या होगा? जब इस केस में ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे तो वो जो है हम ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की तरफ बनाएंगे। तो देख सकते हैं आप, हमेशा हम ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ बना रहे हैं। फिर इसमें से रेस पैरेलल, एक रे हम पैरेलल ले लेंगे। तो पैरेलल जो है प्रिंसिपल एक्सिस के हम लेंगे, वो वाली रे हमेशा फोकस से पास होगी। रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से फोकस से पास होगी। ऐसा क्यों हुआ? ये जो है आप रूल्स पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है कि अगर पैरेलल जाती है तो फोकस से आएगी। अब हम दूसरी रे कौन सी लेंगे? दूसरी रे हम 2-3 ले सकते हैं। पहली रे ऐसे ले सकते हैं कि या तो फोकस से जाए वो, जैसा कि आप देख सकते हैं फोकस से जा रही है ये वाली रे। फोकस से जब जाती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन हो जाता है तो पैरेलल हो जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के। अगेन ये भी है रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये थे जो है दोनों रे हमने ले ली हैं। अब जहाँ पर हमें इमेज हमेशा ऐसे ही बनाना होता है, जहाँ पर वो दोनों रे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट से लेकर प्रिंसिपल एक्सिस तक आप ऑब्जेक्ट बना देंगे और हमेशा उस पॉइंट पर हेड रखेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस पर उसका जो है मतलब लाइन को ऐसे एक्सटेंड। इमेज रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनेगी। अब नेक्स्ट केस कौन सा है? नेक्स्ट केस वो वाला है जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, यानी 2f वाले डिस्टेंस पे रखेंगे। तो जब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर से हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ बनाएंगे। उसके बाद हम इससे 2 रेस को लेंगे। पहली रे कौन सी ले सकते हैं? कोई भी ले सकते हैं। हम पहली रे लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब जब हम पैरेलल लेंगे तो वो जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो फोकस से पास होगी, जैसा आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि यहाँ से ये फोकस से पास हो रही है। और जो है दूसरी रे जो हम लेंगे वो फोकस से जाती हुई लेंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा? क्योंकि हमें रूल के अकॉर्डिंग हमें एंगल ऑटोमेटिकली उसमें निकला हुआ होता है। ये रूल्स बनते कैसे हैं? एंगल को निकाल के ही बनते हैं, ऐसा इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है। फिर आप एरोज लगा देंगे। एरो लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और ये बुक में भी दिया हुआ है। फिर हम जो है जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे। इसमें इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज की बनेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस पर। ये केस है जब ऑब्जेक्ट F और C के बीच में होगा। जब F और C के बीच में होगा तो इमेज कैसी बनेगी? अब जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 रे लेंगे। फिर से पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द फोकस, रूल के अकॉर्डिंग।
तो ये दो रे होंगी, फिर हम एरोज लगा देंगे। उसके बाद दूसरी रे यहाँ पे हम कोई भी ले सकते हैं। हम कैसे ले सकते हैं, हम जो है पोल तक जाएगी, यानी कि ऐसी रे जो पोल तक बनाए और फिर वो पैरेलल हो जाए, मतलब कि उसी एंगल पे चल जाए। या फिर जैसा या फिर ऐसा जैसे वीडियो में लिया गया है वैसे भी आप ले सकते हैं कि फोकस से जाए और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए रिफ्लेक्शन के बाद। फिर हम एरोज लगा देंगे दोनों ही रे में, एकदम करेक्ट डायरेक्शन में आपको लगाना होगा। फिर जहाँ पर दोनों ही रे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ पर दोनों रे इंटरसेक्ट कर रही हैं, आप उस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस तक डिस्टेंस कर लेंगे, मतलब उधर तक एक एरो बना देंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई। अब इस इमेज का नेचर कैसा है, ये है इन्वर्टेड है, रियल है और एनलार्ज्ड है, बड़ी है ये साइज। अब नेक्स्ट केस हम करेंगे वो होगा एट फोकस, यानी जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो कैसी इमेज बनेगी। तो फिर से हम दो रे लेंगे। पहली रे जो हम लेंगे वो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास थ्रू दी फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रूल के अकॉर्डिंग। दूसरी रे हम कौन सी लेंगे, जैसा मैंने पहले बताया था, पोल तक जाए, वो रे पोल तक जाए और जो एंगल वो पोल पर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रही हो वो, और उतना ही एंगल नीचे की तरफ बना दे। या फिर आप कैसे ले सकते हैं कि ऐसी रे जो पैरेलल जाए, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए और वो तो रिट्रेस कर लेगी। ये तो रूल के अकॉर्डिंग ही है। तो ऐसे आप बनाएंगे। ये दोनों रे आप देख सकते हैं कि पैरेलल हैं, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो जो इमेज बनेगी वो मतलब बहुत दूर जाके कहीं मीट कर सकती हैं, ऐसा हम लिखेंगे। तो इसका मतलब वो हाईली एनलार्ज्ड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस कौन सा है, जब पोल और फोकस के बीच में हो तब क्या होगा। पोल और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट को बना लेंगे। उसके बाद पैरेलल एक रे लेंगे जो पैरेलल जाए प्रिंसिपल एक्सिस के और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो। फिर ये रे को बनाने के बाद हम जो है जो सेकेंड रे लेंगे वो ऐसी लेंगे जो पोल से पास हो, मतलब कि पोल पे जाए और पोल से वापस फिर रिफ्लेक्ट हो जाए। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे ये बेनिफिट होगा कि हमें जो है एक इजी तरीके से बना देंगे। मतलब इसमें ये वाला रूल है नहीं, वैसे 3 ही रूल हैं, पोल वाला रूल में नहीं है, लेकिन अगर आप इक्वल एंगल पे बना रहे हैं तो वो एलिजिबल है। फिर हम क्या करेंगे, ऐसे देखिए, आप देख सकते हैं जो एंगल यहाँ पर है उतना ही एंगल नीचे की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ। अब देखिए ये नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ये देखिए ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब ये इस तरफ कभी भी मीट नहीं करेगा नीचे की तरफ। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करना होगा। देखिए अगर पहले डिस्टेंस कम था अब बढ़ गया, अगर हम जो है ऐसे इस रूलर को ले जाएंगे तो। अब हम इन दोनों ही रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, हमें जो है एक आइडिया मिलेगा कि कैसे इमेज बन पा रही है, कहाँ बन रही है, कितना दूर बन रही है। तो हम जो है क्या करेंगे, देखिए ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे वो हमें ऐसा लग रहा है कि इंटरसेक्शन हो रहा है रेस का, लेकिन वो नहीं हो रहा है। इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें एक्सटेंड करना पड़ रहा है। यानी जिसकी आंखों में ये रेस जाएंगी जो नीचे की तरफ जा रही हैं, उसे ऐसा लगेगा कि पीछे से कहीं ये इमेज बन रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है वहाँ पे। इसीलिए ऐसी इमेज को वर्चुअल इमेज कहते हैं, जहाँ पर एक्चुअल इंटरसेक्शन ना हो लेकिन हमें लगे कि वहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। तो ऐसी इमेज को वर्चुअल इमेज कहेंगे। तो इस केस में जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, और आप देख सकते हैं साइज भी ज़्यादा है, इमेज का ऑब्जेक्ट से साइज ज़्यादा है। तो इसे हम लिखेंगे कि ये एनलार्ज्ड है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। देखिए इरेक्ट भी